गोग्गा यानी गुग्गा नवमी की कथा। गोग्गा नवमी के विषय में एक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार गुग्गा मारू देश का राजा था और उनकी माँ बाछला गुरु गोरखनाथ की परम भगत थी। एक दिन बाबा गोरखनाथ अपने शिष्यों समेत बछाला के राज्य में आते हैं। रानी को जब इस बारे में पता चलता है तो वह बहुत प्रसन्न होती है। इधर बाबा गोरखनाथ अपने शिष्य सिद्ध धनेरिया को नगर में जाकर फेरी लगाने का आदेश देते हैं। गुरु का आदेश पाकर शिष्य नगर में भिक्षाटन करने के लिए निकल पड़ता है। भिक्षा मांगते हुए वह राजमहल में जा पहुंचता है तो रानी उसे बहुत सारा धन प्रदान करती है, लेकिन शिष्य वह लेने से मना कर देता है और सिर्फ थोड़ा सा ही अनाज मांगता है। रानी अपने अहंकारवश उसे कहती है कि राजमहल के गोदामों में तो अनाज का भंडार लगा हुआ है, तुम इस अनाज को किस में ले जाना चाहोगे। तो योगी शिष्य अपना भिक्षा पात्र आगे बढ़ा देता है। आश्चर्यजनक रूप से सारा अनाज उसके भिक्षा पात्र में समा जाता है और राज्य का गोदाम खाली हो जाता है, किंतु योगी का पात्र भरता ही नहीं। तब रानी उस योगीजन की शक्ति के समक्ष नतमस्तक हो जाती है और उनसे क्षमा याचना की गुहार करती है। रानी योगी के समक्ष अपने दुख को व्यक्त करती है और अपने कोई संतान न होने का दुख बताती है। शिष्य योगी रानी को अपने गुरु से मिलने को कहता है, जिससे उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त हो सकता है। यह बात सुनकर रानी अगली सुबह जब गुरु के आश्रम जाने को तैयार होती है, तभी उसकी बहन काछला पहुंचकर उसका सारा भेद ले लेती है और गुरु गोरखनाथ के पास पहले से पहुंचकर उससे दोनों फल ग्रहण कर लेती है। परंतु जब रानी उसके पास फल लेने के लिए जाती है तो गुरु सारा भेद जानने पर पुनः गोरखनाथ रानी को फल प्रदान करते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि उसका पुत्र वीर तथा नागों को वश में करने वाला तथा सिद्धों का शिरोमणि होगा। इस प्रकार रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और उस बालक का नाम गोगा रखा जाता है। कुछ समय पश्चात गुग्गा के विवाह के लिए गौड़ बंगाल के राजा मालव की बेटी सुरियल को चुना गया, परंतु राजा ने अपनी बेटी की शादी गुग्गा से करवाने से मना कर दिया। इस बात से दुखी गुग्गा अपने गुरु गोरखनाथ जी के पास जाते हैं और उन्हें सारी घटना बताते हैं। बाबा गोरखनाथ ने अपने शिष्य को दुखी देखकर उनकी सहायता हेतु वासुकी नाग से राजा की कन्या पर विष प्रहार करवाते हैं। राजा के वेद को उस विष का तोड़ नहीं मालूम होता। अंत में वे वासुकी नाग राजा से कहते हैं कि यदि वे गुग्गा मंत्र का जाप करें तो शायद विष का प्रभाव समाप्त हो जाए। राजा गुग्गमल मंत्र का प्रयोग विष उतारने के लिए करते हैं। देखते ही देखते राजा की बेटी सुरियल विष के प्रभाव से मुक्त हो जाती है और राजा अपने कथन अनुसार अपनी पुत्री का विवाह गुग्गमल से कर देता है।